हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड इंटीग्रेशन के अंदर हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कवर कर चुके हैं और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में आपने देखा कि सर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में अच्छे से तरीके से हम क्वेश्चन करें, सिंपल तरीके से, कोई बड़ी बात है ना। तो इसको अगर आपको आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से भी आपको करके दिखा दिया। ठीक है, ये आपको कुछ होमवर्क दिया था क्वेश्चन मैंने कि आप इस तरह के क्वेश्चन कुछ करके रखेंगे। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन तो सबसे ऊपर वाला आप देखें, सबसे पहले वाला तो कैसे होगा इसमें बताओ। सिंपल है सर, इसमें अलग अलग करके कर दे सकते हैं। स्क्वायर होता, अगर स्क्वायर नहीं होता तो मैं अलग अलग इसको लिख देता, बट इसमें स्क्वायर है तो मैं इसको पहले स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सर a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 आएगा क्योंकि रूट एक्स से 1/√x कट जाएगा। चलो लिख लो। ठीक है, तो इसको जब हमने ओपन किया तो आ गया x प्लस 1/x माइनस 2 dx। अब क्या कर सकते हैं, अब आप इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 1 dx। तो x dx मेरे ख्याल से आपको पता है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, n+1/2, तो हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा 1/x का log x और माइनस का 2x प्लस c। दिस इज द फाइनल, राइट। इजी था, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब हमारा मेन मोटिव जो क्वेश्चन है, देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन रूल नहीं है, तो मेन मोटिव ये रहेगा अभी फिलहाल, अभी जो तो आप सीख रहे हैं कि सर डिनोमिनेटर को हम यहाँ से कैसे कैंसिल आउट करें। क्या मैं डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकता हूँ? तो यस, आपने यहाँ देखा कि यार मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस ये था ना, तो इसको सबको अलग अलग करके लिख दिया, यानी कि सर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो सबके लिए है ना ये। डिनोमिनेटर तो पूरे के लिए है ये, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। अब क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे अलग अलग कर दीजिए। क्यों अलग अलग कर दो इसको, तो इसको कर दूंगा मैं 10 एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा प्लस 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर ले लिया, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। और माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो सर डिनोमिनेटर में हमने कुछ सीखा ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर में आपने वैल्यूज कुछ नहीं सीखी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या आप माइनस 4x की पावर माइनस 2 dx नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 ऊपर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, राइट। तो सर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 एक्स की पावर 3 अपॉन 3, यही होगा माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, है ना, यही होगा प्लस सी। आपको यह करके दिखा रहा हूँ, तो फाइनल आंसर में लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x क्यूब बाई 3 माइनस माइनस प्लस 4 एक्स टू दी पावर माइनस 1, एक्स टू दी माइनस 1, यानी इसको मैं 4 अपॉन एक्स भी लिख सकता हूँ, ना 4 अपॉन एक्स। तो दिस इज द, चलिए एक और देखेंगे। इंटीग्रेशन करना है आपको, रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डी। चलो तो रूट एक्स, अब आप यहाँ देखेंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स प्लस 2
x मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स डी एक्स। अब सर ये रूट एक्स है तो इसको मैं 3x स्क्वायर प्लस 1/2 लिख सकता हूँ। देखो वो आपने एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर है, इसको x की पावर 1/2 रूट को लिख सकते हैं, प्लस 2x 1 प्लस 1/2 और प्लस 3x की पावर 1/2 dx। अलग अलग कर देते हैं तो जाएगा सर 3x की पावर 2 प्लस 1/2 ही हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 3/2 dx और ये हो जाएगा प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। ठीक है, तो जाएगा सर 3x 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2x 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3x 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1/c। तो ये हो जाएगा 3x 5/2 प्लस 1 है ना, 5/2 प्लस 1 ये कहे ऊपर, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो ये आएगा 3x की पावर 7/2 और नीचे भी जाएगा सर 7/2 प्लस आप इसमें देखेंगे कि 2x है यहाँ पे और 3/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 5/2 यानी 2.5 अपॉन 5/2। ठीक है, पे आ जाते हैं, इस पे आप 3x 1/2 यानी 1.5 लिखता हूँ मैं 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो फाइनली सबसे ऊपर जाएगा, हो जाएगा 6x टू द पावर 7/2/7 6/7 प्लस ये जाएगा 2 2 जा 4/5 x टू द पावर 5/2 और ये 3 से 3 कट जाएगा आपका, चाहे 3 2 जा 6 और ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा 2 x टू द पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे। आई बात समझ में, इजी था है ना, स्टेप इजी, इंटीग्रेशन कितना था, इंटीग्रेशन है नहीं जितना आपको। टू माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो आप यहाँ पे देखें इसको कैसे करोगे सर, इसको लिख सकता हूँ 2 अपॉन, मेरे को भाई डिनोमिनेटर का काम खत्म करना है, -3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसको अब क्या लिखूंगा, 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, dx अलग अलग कर रहा हूँ मैं, -3 साइन अपॉन कॉस को लिख दिया मैंने 10x और 1 अपॉन कॉस को लिख दिया मैंने सेक एक्स dx। अब तो इजी हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा क्वेश्चन में? कुछ नहीं बचा। सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है सर, 10x का होता है, तो 2 10x हो जाएगा। 10x किसका होता है, सेक एक्स का होता है। इजी, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ d by dx of function 4x cube minus 3 upon x to the power 4 such that f2 is equals to 0, find f। ठीक है, चलो क्या बोला इसने, या d by dx ऑफ फंक्शन हम कर रहे हैं 4x क्यूब है,
यानी इसका डेरिवेटिव ही है, तो आपका सबसे पहले एंटी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और सच दैट f2 आपका ये रखने पे 0 आता है, तो बताओ fx आपका फंक्शन क्या होगा। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। fx क्या है आपका, ठीक है, आपको जो फंक्शन दे रखा है, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो एक बार आप देखो, आपको फंक्शन है ना, आप इसका f डैश x कर रहे हो, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पे आपको मिल रहा है 4x³ माइनस, समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ फ्लो चार्ट, 3/x⁴। तो ये तो आपका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। यानी कि fx आपको कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन से, एंटी डेरिवेटिव है, ये एंटी डेरिवेटिव है, मिलेगा कैसे, ये इंटीग्रेट करके मिलेगा, कैसे, इंटीग्रेशन करके। तो यानी कि सर इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो मेरे को मिल जाएगा, तो देयरफॉर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 4x³ माइनस 3/x⁴ dx का। तो जब हमने इसको किया तो यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आपको अब कर लोगे, आप इसको लिख सकते 4x³ इंटीग्रेशन dx माइनस 3/x⁴ dx। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते, राइट। तो 4x³ आपका क्या हो गया, 4x⁴/4 माइनस 3 आ गया, तो इसको आप इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ लिख सकते हैं। अभी कर देते हैं इसको, 4 से 4 कैंसिल, x⁴ माइनस 3 x⁻³ यही तो है। तो ये हो जाएगा x की प्लस सी, x⁴ प्लस x/3 से 3 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/x³ प्लस सी, ठीक है, x4 प्लस 1/x³ प्लस। तो यानी कि जो फंक्शन हमारा है, ये देखो हमारा जो फंक्शन है, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस सी है। सर इसको इसने बोला f2 रखने पे ना, f2 रखने पे आपको 0 मिलता, तो आपको भी ये c की वैल्यू मेरे को यहाँ निकालनी है कि फंक्शन क्या रहा होगा। फंक्शन तो निकाल दिया, बट c मेरे को नहीं मिला, c के लिए मैं सारी मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ। तो f2 रखने पे सर f2 रखने पे ये फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यानी कि 2⁴ प्लस 1/2�3 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो 2⁴ is 2 2 the 4 2 the 8 2 the 16 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो 8 और 16 यहाँ पे है, तो इसको जब मैं एलसीएम लूंगा तो 16 8 128 हो जाएगा, 129। तो 129/8 प्लस सी इक्वल्स टू, तो सी आ गया आपका माइनस 129/8, राइट। तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है, पूरा फंक्शन में बता दिया, x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन। आई बात समझ में। नेक्स्ट आप सिंपल आप देखें, जो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नया टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो व्हेन जो आपका इंटीग्रैंड होता है, जिसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रैंड या कोई फंक्शन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, किस चीज का होना चाहिए,
अब फंक्शन भी होना चाहिए एंड उसका डेरिवेटिव भी वहां पे मौजूद होना चाहिए, तो हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अलाउ करते हैं। तो हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अलाउ करते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, तो कैसे करते हैं सर, ये किस तरीके से करते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाना है जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास हो, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो चांसेस डिनोमिनेटर में, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या है, मेरा मेन मोटिव है कि मैं डिनोमिनेटर को कैंसिल करूं, डिनोमिनेटर को यूज ज्यादा ना करूं, है ना, डिनोमिनेटर को हो सके जितना हो सके उतना कम यूज करूं। तो डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर को मैंने ध्यान से देखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मेरे को 2x मिल रहा है ना, वो सॉरी डिफरेंशिएशन होगा 2x मिल रहा है। तो इस पूरे को मैं क्या कर दूंगा, और ये मेरा काम भी इजी हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t ले लेंगे। ठीक है, ले लिया t। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी बाय, अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में आप इसको डायरेक्ट ही देखना कैसे कर दिया करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 आपका हो जाता है 0, है ना, ये 1 हो जाएगा, थोड़ा आपको रिवाइज हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। हम यहाँ पे आते हैं वापस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। बट अगर आप ध्यान से देखें, आपको पूरे 2x dx की वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिल रही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x dx इज इक्वल्स टू dt, 2x dx इज इक्वल्स टू dt। नाउ आप देखें, इसको वापस उठाते हैं। नाउ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो सर इस 2x dx की जगह तो मैं dt लिख देता हूं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t माना है, तो यह गया dt बाई टी। और dt बाई टी आपको पता है क्या होता है, लॉग t प्लस सी। अभी हमारा आंसर यही समाप्त नहीं हुआ, इस t की वैल्यू आप इसमें वापस पुट कर देंगे, तो लॉग ये t जो हमने लेट किया था t, अब क्वेश्चन x के टर्म में, तो x के टर्म में लाना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इज अवर आंसर। ये क्या है आपका, इजी था, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ log x की स्क्वायर, ठीक है, log x का होल स्क्वायर हमने दे दिया, अपॉन x दे दिया, आप क्या करेंगे, आप सर x का डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो मेरे को 1 मिलेगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर मुझे ढूंढना है, आप ध्यान से देखें, या सर अगर मैं फंक्शन ले लेता हूँ log x, मन में आप सोचे फंक्शन ले लूँ log x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा 1 बाय एक्स, और यहाँ 1 बाय एक्स है, तो यहाँ 1 बाय एक्स है, तो राइट, तो आप करेंगे अपॉन x dx। तो यहाँ पे मैं लेट करूंगा कि मैं स्क्वायर को नहीं लूंगा, केवल log x को t लूंगा, स्क्वायर को लेने की जरूरत नहीं है। तो वही डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल्स टू dt बाई dx। ये हो गया सर 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू dt बाई dx, बट नॉट 1 अपॉन x। आप देखोगे dx अपॉन x की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, dx अपॉन x की जगह से dt मैं यहाँ पे रखने वाला। नाउ log x का स्क्वायर आप यहाँ देखेंगे, log x का होल स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर, और dx अपॉन x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, केवल dt रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता है क्या हो जाएगा, t की पावर 3, ये क्या होता है, t की पावर 2 प्लस 1
अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, t की वैल्यू रख दो जो आपने माना था सर, log x की पावर 3 on 3 plus c, and this is your r. Easy है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इजी क्वेश्चंस है, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे अपने आगे आने वाली क्लास में हम। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास इतनी ही रखते हैं, ये हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लें, सब्स्टिट्यूशन वगैरह आपकी है, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। याद रखें, हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका फंक्शन और एफ डैश एक्स दोनों वहां पे क्या हो, मौजूद हो। ठीक है, तो ही आप क्या कर सकते हैं, तो ही आप इसमें मेथड सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेथड सब्स्टिट्यूशन याद रखें, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों मौजूद होने चाहिए, जिससे क्वेश्चन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो ध्यान दें, जरूरी नहीं हमेशा डिनोमिनेटर में मिलेगा, यहाँ मेरे को डिनोमिनेटर में मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ मुझे न्यूमरेटर में मिल गया log x का 1 अपॉन x हो जाता है। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, और इसको आप अच्छे से करके देखेंगे। तब तक के लिए इसको एक बार रिवाइज कर लें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।